हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मोंटेमिलो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे आमतौर पर मोंटेमिलो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। यह अधिनियम लॉर्ड मिंटो, जो उस समय भारत के वायसराय थे, और जॉन मॉर्ले, जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनके नाम पर आधारित था यह। तो देखिए, इस अधिनियम को भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलनों और विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मांगों के कारण लागू किया गया था। ओके, तो बात करते हैं 1857 के समय का। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत तो हुई, लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना, प्लेग, अकाल, ब्रिटिश नीतियों के प्रति असंतोष और बंगाल विभाजन जैसे मुद्दों के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया। ऐसे समय में लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों के बाद लॉर्ड मिंटो एक सुधारवादी वायसराय के रूप में सामने आए, जिन्होंने मार्ले के सहयोग से भारतीयों को प्रशासन में कुछ सीमित भागीदारी देने का प्रस्ताव रखा था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय परिषद में पहले 16 संख्या थी, तो 16 सदस्य से बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिया गया था, और प्रांतीय परिषद में विभिन्न प्रांतों के अनुसार सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। यद्यपि इन परिषदों की शक्ति बहुत सीमित थी, लेकिन अब उनके कुछ गैर सरकारी सदस्य भी नामित किए जाने लगे। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए कुछ सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रदान किया था। यद्यपि देखें तो यह मताधिकार केवल कुछ गिने चुने वर्गों तक ही सीमित था, जैसे कि जमींदार, विश्वविद्यालय स्नातक, व्यापारी वर्ग आदि जैसे यहाँ पर सीमित था। आम जनता अब भी इस प्रक्रिया से वंचित रही। इसके साथ ही परिषदों को बजट पर बहस करने और देखिए सवाल पूछने जैसे अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन वह केवल नाम मात्र के अधिकार थे, क्योंकि देखिए अंतिम निर्णय लेने की शक्ति अब भी वायसराय और ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही थी। इस अधिनियम का सबसे विवादास्पद और दूरगामी प्रभाव वाला प्रावधान था, वह कौन सा था? तो देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था। इसका अर्थ था कि मुसलमानों को अब केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार होगा और वे अपने प्रतिनिधियों को अलग से चुनेंगे। यह मुस्लिम लीग की मांगों पर किया गया था, जिसे लॉर्ड मिंटो ने अपने सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया, और यह प्रावधान भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर तो किया और सांप्रदायिकता की जो जड़ थी उसको भी गहरी कर दी थी। बाद में यह प्रथा देखिए 1919 और 1935 के अधिनियमों में भी जारी रही, और अंततः भारत के विभाजन का यह एक प्रमुख कारण भी बना था। ओके, हालांकि मिंटो मॉर्ले सुधारों को अंग्रेजों ने भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को सम्मान देने के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन देखिए यह वास्तव में यह अधिनियम भारतीयों को वास्तविक शक्ति देने में पूरी तरह विफल रहा। यह केवल एक देखिए दिखावटी सुधार था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को शांत करना और उनके बीच फूट डालना था। उनकी देखिए एक नीति भी आई थी, डिवाइड एंड रूल नीति, तो इसका एक स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिला ही होगा। तो कांग्रेस ने इस अधिनियम का स्वागत तो किया, लेकिन इसकी सीमित प्रकृति, पृथक निर्वाचन प्रणाली और अधिकारों की कमी के कारण इसकी आलोचना भी की। वही मुस्लिम लीग ने इसे एक सफलता के रूप में देखा, क्योंकि इसके माध्यम से ही उन्होंने राजनीतिक पहचान को मान्यता